राधे राधे, हरे कृष्णा फ्रेंड्स। तो मैं और रियांश के पापा निकल गए थे एसआईआर फार्म के लिए, क्योंकि भैया मोदी जी पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं हमसे। ये आप किसी को पता है तो जरूर बताना। एसआईआर फॉर्म ना हो गया, बवाल हो गया, इतनी बार भर चुके हैं, लेकिन तभी उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आती ही रहती है। दोबारा से बीएलओ आई थी कि इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। जैसे कि तहसील पहुंचे, वहां जाके देखा जी कि बहुत ज्यादा भीड़ है तहसील में भी, और क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। सब लोग एसआईआर फार्म के लिए आए हुए थे जमा करने के लिए। तहसील में बहुत सारी उन्होंने बता दिया कि डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड वगैरह और माता पिता का भी डिटेल वगैरह चाहिए। तब उसके बाद वो फोटो स्टेट कराने के लिए गए। आज का पूरा दिन हमारा एसआईआर फार्म भी खत्म हो गया। कभी फोटो स्टेट कराओ, कभी आधार कार्ड की कॉपी लाओ, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी है, लेकिन तभी फॉर्म बनाना जरूरी है, क्योंकि भैया मोदी जी हमें वोट नहीं डालने देंगे अगर नहीं कराया तो टाइम से ये काम। आज जब हम एसआईआर फार्म के लिए जा रहे थे तो हमारी कुछ डॉक्यूमेंट मिल नहीं रहे थे, तो रियांश के पापा कहने लगे कि डॉक्यूमेंट की छटाई करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा भर गए। पुराने पेपर्स निकालेंगे, उन्हें जलाएंगे, तब जाके थोड़ा कबर्ड में थोड़ी स्पेस बन पाएगा। और भैया घर में मर्दों की बात टाली जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। आते ही सबसे पहले ये काम किया, सारे डॉक्यूमेंट छाटे, उन्हें जलाया, क्योंकि ऐसे कीमती डॉक्यूमेंट ऐसे ही फेंक भी नहीं सकते। कामाक्षी का भी डर लग रहा था, हाथ में जला ले तो एक जन यहाँ पे बैठा हुआ डाल दिया। उसके बाद मोटे मोटे टमाटर, प्याज, अदरक, हरी मिर्च काट के डाल दिए हैं। इसके बाद अब इसे मिक्सी में मैश करूंगी। जब अच्छे से ये पक जाएंगे, गल जाएंगे, हल्का सा नमक डाल के इनको ढक के 2 मिनट के लिए रख देना। जब ये गल जाएंगे तो इनको अच्छे से मिक्सी में मैश कर लूंगी। इतना टमाटर प्याज गल रहे हैं मेरे, तब तक मैं रख देती हूँ। एक तरफ मटर उबलने के लिए, तब तक काट लेती हूँ पनीर के टुकड़े, क्योंकि पनीर हमारा घर का ही है, तो इसलिए पनीर के टुकड़े जल्दी से कट जाते हैं आराम से। कोई ज्यादा ही इमरजेंसी हो तभी हम बाजार का पनीर खाना प्रेफर करते हैं, वरना हम घर पे ही बनाते हैं। तो मेरे टमाटर प्याज भी गल गए थे। अब इनको जाके जल्दी से मैं मिक्सी में मैश कर लूंगी। इसमें थोड़े से काजू भी डाल देती हूँ ताकि टेस्ट अच्छा आ जाए, ग्रेवी का थिक आ जाए। जब कोई मिक्सी का काम करना हो या बड़ा काम करना हो तो जल्दी जरूर लाइट धोखा देती है। इससे पहले लाइट धोखा दे, जल्दी से मैं इसको मिक्सी के जार में डाल के फटाफट से इसे मैश कर लेती हूँ। टमाटर प्याज अदरक पिसने के बाद तैयार है। अब एक तरफ बना लेती हूँ दही में डाल के सारे मसालों का मिक्सचर। इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर, देगी मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर। उसके बाद अब दोबारा से कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल चढ़ाएंगे, हींग जीरा डालेंगे, नन्ना सा तेज पत्ता डालेंगे, लौंग इलायची डालेंगे, साबुत खड़े मसाले। उसके बाद ये सारा जो मसाला दही में मैंने बनाया था ये डालेंगे। उसके बाद डालेंगे, जब सारे मसाले अच्छे से पक जाएंगे, तेल छोड़ देंगे, उसके बाद डालेंगे उसमें सारे टमाटर प्याज का पेस्ट और काजू का पेस्ट जो हमने अभी मिक्सी में बनाया था। मिक्सी के जार में जब हम मसाला पीसते हैं तो काफी मसाला उसमें लगा रह जाता है, तो उसमें दूध या पानी डाल के हल्का सा ग्रेवी में डाल देंगे ताकि मसाला हमारा बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। कढ़ाई में डालने के बाद उनको अच्छे से चला लेंगे और उसमें थोड़ा सा डाल देंगे दूध। अब ग्रेवी को खूब देर तक पकाएंगे जब तक तेल ऊपर ना आने लगे सारे मसालों का अच्छे से। मुझे अपनी ग्रेवी भी थोड़ी गाढ़ी लग रही है, इसलिए मैंने थोड़ा सा और दूध डाल दिया है जार में घुमा के। आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। पनीर की ग्रेवी तैयार है, जिसे जब भूख लगेगी खा लेंगे। उसके बाद रिव्यू कर कामाक्षी को नहला दिया था, उसके बाद उन दोनों को अच्छे से तैयार कर दिया था। प्रियांश के पापा घर में मैदा कम ला के रखते हैं, क्योंकि कहते हैं मैदा नुकसान देती है, इसलिए मैंने आज आटे की रोटी पानी के हाथ की सेक दी थी, नान की तरह तवे पे चिपका के। इसमें मैंने थोड़ा सा सोडा और बेकिंग पाउडर डाल दिया था, तो इसलिए टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आया था, करारा करारा। प्रियांश के पापा को तो पनीर की सब्जी और बहुत पसंद आई, और नान भी बहुत पसंद आई आटे की। साथ में कट कर दी थी थोड़ी सी प्याज नमक डाल के, और रख दी थी सिरके वाली मिर्च जो अक्सर हमारे यहाँ बनती रहती है। 2-3 दिन पहले सिरके में डाल के नमक डाल के इनको रख देते हैं, रचा देते हैं सिरके में। प्रियांश के पापा को खाना खिलाने के बाद दोनों नंदों के लिए भी खाना लगा दिया है। दोनों साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। जब परिवार साथ में बैठ के खाना खाए तो और ही अलग ही आनंद आता है। दोनों दीदियों को भी खाना बहुत पसंद है। एक तरफ व्योम को संभाल रही थी, एक तरफ खाना खा रही थी। दीदी कह रही है पनीर और रोटी बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है। कामाक्षी को कराना पड़ा था गंजा, क्योंकि इसके सिर में हो रही थी एलर्जी और सर्दियां हैं। गंजा कराने के बाद अब इसकी कैप भी लग सकती है, बाद में फिर शर्माएगी नहीं तो। इधर व्योम भी हंसी मजाक कर रहा है, इधर कामाक्षी प्याज खाने में लगी है। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री।